अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मुस्तामर है। हजूर आप गूगल लाइसेंस का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 आई है। और इस एडवर्टाइजमेंट में जो जो सीट्स आई हैं, स्पेशली इसमें लेक्चरर की सीट्स आई हैं, तो कौन बंदा किस किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकता है। तो तमाम चीजें मैं डिटेल से आप लोगों के साथ अभी शेयर करता हूँ। तो मैंने एफपीएससी की वेबसाइट ओपन की पहले, फिर मैंने जनरल रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक किया, फिर मैंने एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर क्लिक किया, फिर मैंने करंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक किया। ये करंट एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने आ गई है। और करंट एडवर्टाइजमेंट सामने आने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इस करंट एडवर्टाइजमेंट को ओपन करूंगा। अब करंट एडवर्टाइजमेंट मेरे सामने ओपन हो चुकी है। सबसे पहले आया टू व्यू एडवर्टाइजमेंट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट का चलान फॉर्म जमा डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है। गूगल स्लाइसियम के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें एफपीएससी में अप्लाई करने का पूरा मेथड बताया हुआ है। इसके अलावा गूगल स्लाइसियम के यूट्यूब चैनल के ऊपर पीपीएससी में भी अप्लाई करने का पूरा मेथड बताया हुआ है। और इस वीडियो के एंड पे एफपीएससी में अप्लाई किस तरह करना है वो वीडियो भी अटैच है। तो जब ये वीडियो एंड होगी तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी कि एफपीएससी में अप्लाई किस तरह करना है। अब हम एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। तो टू व्यू एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन होने वाली है। तो ये जी एडवर्टाइजमेंट जो है ओपन हो गई। अब मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली ये एडवर्टाइजमेंट नजर आए। तो एडवर्टाइजमेंट बड़ी हो गई है। अब इस एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई कब तक कर सकते हैं? 16 अक्टूबर तक। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है इस एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई करने की। तो पोस्ट नंबर 1 क्या है? तो जो पहली पोस्ट आई है वो लेक्चरर मेल की आई है। लेक्चरर मेल की पोस्ट है जी, ग्रेड 17 की है। ये आई है फेडरल गवर्नमेंट के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जी, कैंट और गैरिजन में, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चलाती है उसमें आई है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है? इसमें सेकंड क्लास या ग्रेड 3 मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है या उसके बराबर। अब मास्टर्स डिग्री से मुराद एमफिल नहीं है। मास्टर्स डिग्री से मुराद है एमए एमएससी, यानी 16 साल एजुकेशन, यानी बीए ऑनर्स, बीएस, बीएससी ऑनर्स। ठीक है। तो मास्टर्स डिग्री जहां पे लिखा होगा उससे मुराद होगा 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 साल तालीम। ठीक है। वो बीएस भी हो सकती है, वो बीएससी ऑनर्स भी हो सकती है, वो बीए ऑनर्स भी हो सकती है, वो वो एमए भी हो सकती है, वो एमएससी भी हो सकती है। तो 16 साल एजुकेशन रिक्वायर्ड है लेक्चरर के लिए। लेक्चरर बनने के लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे बीएड का कहीं जिक्र नहीं आया। तो अगर आपने बीएड नहीं किया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेक्चरर बनने के लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें जी कैटेगरी ए में इंग्लिश की 3 सीट्स आई हैं। कैटेगरी सॉरी कैटेगरी से मुराद है किस किस सब्जेक्ट में आई है। तो जो कैटेगरी ए से मुराद है कि इंग्लिश सब्जेक्ट, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में 3 लेक्चरर मेल की सीट्स आई है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में 3 लेक्चरर मेल की सीट्स आई हैं। ठीक है। एज लिमिट क्या है जी? इस इनमें एज लिमिट जो है वो 22 साल से लेके 28 साल तक है। यानी जो लोग 22 साल से लेकर 28 साल तक है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इंग्लिश के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जिस बच्चे ने बीए ऑनर्स इंग्लिश किया है या जिस बच्चे ने जो है एमए इंग्लिश किया है वो अप्लाई कर सकता है। और इसी तरह हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन में जिन्होंने एमए एमएससी हेल्थ फिजिकल एजुकेशन की है, बीएस हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन की है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 6 है। अब सिंध, अच्छा इसमें ना जो एफपीएससी की सीट्स होती है इसमें कोटा होता है, सूबों का कोटा होता है, और इस्लामाबाद का और पंजाब का और बाकी सूबों का कोटा होता है। यहाँ ओपन मेरिट का होता है कि पूरा पाकिस्तान। तो यहाँ पे सिंध अर्बन की कितनी सीट्स हैं जी? सिंध अर्बन के माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम्स की एक सीट है। यानी इन 6 में से एक सीट जानी है सिंध के जो शहरी नॉन मुस्लिम हैं उनको। खैबर पख्तूनख्वा की 3 सीट्स हैं। और जो खैबर पख्तूनख्वा की 3 सीट्स हैं इसमें एक मुसलमानों के लिए है, सॉरी मुसलमानों के लिए यानी 2 सीट्स है, और माइनॉरिटी के लिए एक सीट है। बलूचिस्तान के लिए 2 सीट्स है। इन दोनों सीट में माइनॉरिटी और मुस्लिम्स दोनों काउंट होंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग किधर होगी जी? पूरे पाकिस्तान में कहीं भी इन कॉलेजेस के अंदर आपको जो आर्मी कैंटोनमेंट्स में, आर्मी के जो गैरिजन कॉलेजेस है, आर्मी के जो कैंटोनमेंट कॉलेजेस है, वहां पे आपको कहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद लेक्चरर फीमेल की सीट आई है, इसमें जस्ट फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं।
लेक्चर फीमेल की अंदर भी 16 ईयर एजुकेशन मांगी हुई है, 16 साल एजुकेशन मांगी हुई है। यानी आपने एमए किया हो या एमएससी की हो या बीएस की हो या बीएससी ऑनर्स की हो। किस किस सब्जेक्ट की सीट है ये? मैथमेटिक्स की एक सीट आई है, पर्शियन की एक सीट आई है। एज लिमिट वही है, 20 से लेकर 28 साल प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन है। यानी 33 साल तक के मेल और 33 साल तक की फीमेल जो है वो अप्लाई कर सकती है। तो लेक्चरर के अंदर 33 साल की 33 साल तक के मेल और फीमेल जो है वो एफपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं। तो पंजाब की माइनॉरिटीज की एक सीट है, और सिंध की जो देहाती जो देही माइनॉरिटीज है उनकी एक सीट है, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। फिर एसोसिएट प्रोफेसर की सीट है, ये इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसमें 12 साल का तजर्बा मांगा हुआ है, 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और इसमें यानी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 10 साल का, 12 साल का। इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मांगा हुआ है, तो आपके पास तो नहीं है, तो मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी अगली पोस्ट के ऊपर, वो है नर्स मेल और नर्स फीमेल। ये ग्रेड 16 की पोस्ट है। ये जो वजारत है जी नारकोटिक्स, एंटी नारकोटिक्स फोर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल की, उसमें आई है। और इसमें इन्होंने 3 साल का जो नर्सिंग डिप्लोमा है, यानी पहले उन्होंने मांगा हुआ है यहाँ तो बच्चे ने बैचलर्स डिग्री की हो नर्सिंग के अंदर, ठीक है। और साथ में अगर बैचलर्स डिग्री नर्सिंग नर्सिंग में नहीं की, तो फिर 3 साल का जो है नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हो। और जब 3 साल का नर्सिंग में डिप्लोमा किया तो 1 साल का उसने मिडवाइफरी में दाई वाला जो है वो कोर्स किया हो, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो 20 से लेकर 28 साल तक की फीमेल और मेल अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की रिलैक्सेशन है, 33 साल तक वाले कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 है, जिसमें पूरे पाकिस्तान के लिए एक है, पंजाब के लिए 3 सीट्स है, सिंध रूरल के लिए ए, एक सीट है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक सीट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद और कोयटा है। यहाँ तो इस्लामाबाद लगाएंगे या कोयटा लगाएंगे। असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट आई है जी। इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? इसमें बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यानी आपने बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, या आपने बीएससी ऑनर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, या आपने बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है। और आपके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो। 22 से 28 साल एज लिमिट है, और 5 साल रिलैक्सेशन है। 33 साल तक के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें खवातीन भी अप्लाई कर सकती है, इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 24 है, 24 सीट्स है, ठीक है। मेरिट मेरिट एक, यानी मेरिट से मुराद है यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के लिए एक सीट रखी है, पूरे पाकिस्तान के लिए एक सीट है। पंजाब वालों के लिए 12 सीटें हैं, ठीक है। सिंध रूरल के लिए 3 सीटें हैं, सिंध अर्बन के लिए 2 है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 है, बलूचिस्तान के लिए 2 है। अब ये पंजाब वाले मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब वाली फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। पंजाब वाले मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब वाली फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जी पाकिस्तान में कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जहां भी रेलवे है वहां पे लगा सकते हैं आपको। तो रेलवे जिधर जिधर रेलवे है उधर उधर आपको लगा सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सीट है, ये रेलवे में आई है। इसमें इन्होंने जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की हो वो मांगा हुआ है, या आपने बैचलर्स किया हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हो। इसमें भी 22 से लेकर 28 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन है। तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 33 साल तक वाले। और नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है, पूरे पाकिस्तान के लिए एक सीट है, पंजाब के लिए 3 है, सिंध रूरल के लिए एक है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक है, बलूचिस्तान के लिए एक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लगा सकते हैं। फिर रिसर्च एसोसिएट की सीट आई है। इसमें इन्होंने मांगा हुआ है जी सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, डेमोग्राफी फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी, या फिर आपने सेकंड क्लास बैचलर्स डिग्री की हो इकोनॉमिक्स में, या स्टैटिस्टिक्स में, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, डेमोग्राफी में, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा जी कि या तो आपने एमए सॉरी या तो आपने एमएससी इकोनॉमिक्स किया हो, या आपने एमएससी स्टैटिस्टिक्स किया हो, या आपने एमएससी सोशियोलॉजी किया हो, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी किया हो, या आपने बीएस इकोनॉमिक्स किया हो, बीएस स्टैटिस्टिक्स किया हो, बीएस बीएस सोशियोलॉजी, बीएस एंथ्रोपोलॉजी किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आपने बीएससी, जो सिंपल 2 साल बीएससी होती है, वो इकोनॉमिक्स में की है, या 2 साल बीएससी आपने सोशियोलॉजी में की है, 2 साल बीएससी स्टैटिस्टिक्स में की है, 2 साल बीएससी एंथ्रोपोलॉजी में की है, तो फिर आपके पास 2 साल का तजुर्बा भी होना चाहिए। 20 से 28 साल तक के मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल की रिलैक्सेशन है, एक ही सीट आई है। और इसमें पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई और अप्लाई नहीं कर सकता, ये जस्ट एक सीट है। ये सीट भी जस्ट एक है, इसमें जस्ट पंजाब वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई और नहीं अप्लाई कर सकता। इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। उसके बाद ही आई है सुपरवाइजर की सीट आई है, ग्रेड 16 की। ये आई है नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर में। ठीक है, ये रेवेन्यू डिवीजन के अंदर आई है, पता नहीं ये कौन सी सीट इन्होंने निकाल दी है। तो बैचलर्स डिग्री हो या मास्टर्स, यानी 16 साल एजुकेशन हो, बैचलर्स मांगी है, जिसके 4 इयर्स ड्यूरेशन हो, या आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में की हो, या एमबीए किया हो, या बीबीए किया हो, या आपने बीएस कॉमर्स किया हो, या एमकॉम किया हो, या आपने बीकॉम ऑनर्स किया हो, या आपने बीएस इकोनॉमिक्स किया हो, या आपने एमएससी इकोनॉमिक्स की हो, या आपने बीएस स्टैटिस्टिक्स किया हो, या आपने एमएससी स्टैटिस्टिक्स किया हो, या आपने बीएस आईटी किया हो, या आपने एमएससी आईटी किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बीएस कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और एलएलबी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मैं एलएलबी कर लूँ 5 साल की, तो 5 साल के बाद मैं भी इस पोस्ट में एलिजिबल हूँ। तो मजाक कर रहा हूँ। तो अच्छा, एलएलबी वाला भी इस पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। तो 20 से लेकर 28 साल तक के मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और 5 साल की रिलैक्सेशन है, तो 33 साल तक के मेल और फीमेल जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 33 साल तक के मेल और फीमेल इस पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट्स कितनी है? बहुत ज्यादा है, 24। 24 सीट्स है, पूरे पाकिस्तान के लिए 2 है, पंजाब के लिए 12 रखी हुई हैं, सिंध रूरल के लिए 3 है, सिंध अर्बन के लिए 2 है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 है, बलूचिस्तान के लिए 1 है, फाटा के लिए 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग किधर है? पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लगा सकते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में वो आपको कहीं भी लगा सकते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। तो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्ट कर देंगे। फिर लेक्चरर की सीट्स आई हैं दोबारा। ये लेक्चरर की सीट्स आई हैं जी, नेवल हेड क्वार्टर में सीट्स आई हैं ये। ठीक है। और लेक्चरर ग्रेड 17 परमानेंट नेवल हेड क्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें सेकंड क्लास और ग्रेड 3 मास्टर्स डिग्री मांगी गई है जी। यानी आपने एमएससी, सॉरी एमबीए किया हो या बीबीए किया हो। इक्विवेलेंट मीन 16 ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इक्विवेलेंट मीन 16 ऑफ एजुकेशन। ठीक है, 16 साल एजुकेशन। अच्छा, या तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया हो, और एमबीए जो है, एमबीए या बीबीए किया है, तो उसमें स्पेशलाइजेशन आपकी मार्केटिंग हो या ह्यूमन रिसोर्स हो। और जिन्होंने बीएस मैथमेटिक्स किया या एमएससी मैथमेटिक्स किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीएस फिजिक्स किया है, एमएससी फिजिक्स किया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 22 से 28 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की रिलैक्सेशन है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सके, क्योंकि कोई जेंडर नहीं लिखा हुआ, स्पेसिफिकली कोई जेंडर नहीं लिखा हुआ। पंजाब के लिए 2 सीट्स है, एक ओपन मेरिट पे है, और एक जो है वो है, क्या से कहते हैं, अ, इसका ना मैं चेक करूंगा अभी, बल्कि चेक करते हैं। अभी चेक करते हैं कि ये जो नेवल हेड क्वार्टर वाली, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। रुकिए 1 मिनट, मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। वो चेक किस तरह करूंगा कि मैं अप्लाई ऑनलाइन ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट जॉब करूंगा। सिलेक्ट जॉब मैं लेक्चरर करूंगा नेवल हेडक्वार्टर वाली, लेक्चरर करूंगा नेवल हेडक्वार्टर वाली। केस नंबर क्या था इसका? इसका केस नंबर था 212। तो 212, 212 वाली करूंगा मैं। तो 212 किधर है जी? 212, 212 मैथमेटिक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है, कोई जेंडर, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है। ठीक है, तो मेल और फीमेल जो है वो दोनों ही एलिजिबल है। तो ये जो पोस्ट है इसमें मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है।
तो आप चालान जमा करवाने से पहले यहाँ पे सिलेक्ट करें और अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करते हैं, यानी जिन्होंने मैथ में बीएस या एमएससी मैथ किया है, या जिन्होंने फिजिक्स में बीएस किया है या एमएससी फिजिक्स किया है, और जिन्होंने एमबीए बीबीए किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सीटें थोड़ी हैं, यानी टोटल जो है 3 सीट्स है, एक फिजिक्स की है, एक मैथ की है, एक जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत थोड़ी सीट्स है। पंजाब के लिए 2 है और बलूचिस्तान के लिए 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं भी। असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल की सीट आई है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। उसके बाद ये असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल की है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ठीक है, एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। लेक्चरर फीमेल, अब ये लेक्चरर फीमेल की सेपरेट सीट्स है। देखो हर पोस्ट सेपरेट है। एफपीएससी में हर डिपार्टमेंट की पोस्ट सेपरेट होती है। आपने हर केस नंबर में अलग अलग अप्लाई करना है। ये केस नंबर 215 है, तो जो केस नंबर 215 की पोस्ट में अप्लाई करना चाहता है वो अलग अप्लाई करेगा। अगर आपने कोई महीना 2 महीने पहले किसी लेक्चरर में अप्लाई किया था तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उन लेक्चरर सीट्स का इन लेक्चरर सीट से कोई लेना देना नहीं है। वो लेक्चरर सीट्स अलहदा थी, ये लेक्चरर सीट्स अलहदा है। तो उन लेक्चरर सीट्स का इन लेक्चरर सीट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब भी लेक्चर सीट्स आएगी उनमें अलग अलग अप्लाई होता है। ये नहीं कहना कि हाँ मैंने एक दफा लेक्चर सीट्स में अप्लाई किया था तो वो अब सारी उम्र मेरा वो चलता रहे। ऐसा नहीं होता, हर दफा आपको अलग अलग अप्लाई करना होता है। तो अब भी आपको अलग अप्लाई करना पड़ेगा इन लेक्चर सीट्स में। तो ये लेक्चर सीट्स कहाँ पे आई हैं? इस्लामाबाद मॉडल कॉलेजेस में आई हैं। यानी इस्लामाबाद के अंदर जो कॉलेजेस है ना सरकारी, उनमें आई हैं। इनमें पोस्टिंग कहाँ पे होगी? इस्लामाबाद में ही होगी। ठीक है, अब किस किस सब्जेक्ट की आई है? देखो क्वालिफिकेशन तो वही मांगी हुई है कि बीएस किया हो या एमए एमएससी की हो या बीए ऑनर्स किया हो या बीएससी ऑनर्स किया हो। यानी 16 साल एजुकेशन, 16 साल तरीन। ठीक है, 16 ईयर्स एजुकेशन मांगी है। कोई एमफिल नहीं मांगा, कोई बीएड नहीं मांगा। तो ना एमफिल मांगा हुआ है ना बीएड मांगा हुआ है। ठीक है, तो बच्चे ऐसे जी एमफिल कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं। तो एमफिल तो अभी तक देखो जिन पोस्ट पे एमफिल मांगा हुआ है उसमें सब तजर्बा भी मांगा हुआ है, एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये लेक्चर की सीट्स आई है तो एमफिल का कोई ताल्लुक ही नहीं है, एमफिल का कोई जिक्र भी नहीं है। तो ये बॉटनी की एक सीट आई है और ये खवातीन की सीट्स है। ठीक है, अच्छा ये टेम्पररी है, लाइकली टू कंटिन्यू। ठीक है, अब ये टेम्पररी है तो सर कितने अरसे की ये जॉब होती है? ये चलती रहती है। ये इतने अरसे तक तो चलेगी कि जब तक आपको परमानेंट कोई जॉब नहीं मिल जाती। ठीक है, ये टेम्पररी कम से कम 5 साल की तो होती है। ये नीचे लिखा भी होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स, अच्छा नीचे जो है वो नहीं लिखा हुआ कितने साल के, देख लेते हैं अभी, पढ़ लेते हैं कितने साल का। तो ये जी इन्होंने 6 एजुकेशन मांगी। बॉटनी वाले अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री की 2 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस की 2 सीट्स है, इकोनॉमिक्स की 2 सीट्स है, ज्योग्राफी की 1 सीट है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की 2 सीट्स है, होम इकोनॉमिक्स की होम इकोनॉमिक्स की 2 सीट्स आई है। होम इकोनॉमिक्स आर्ट्स एंड डिजाइन की 2 सीट्स अलहदा है। होम इकोनॉमिक्स ह्यूमन डेवलपमेंट और फैमिली स्टडीज की 1 सीट अलहदा है। इस्लामिक स्टडीज की 1 सीट है। मैथ कम्युनिकेशन की 1 सीट है। मैथमेटिक्स की 2 सीट्स है। पाकिस्तान स्टडीज की 1 सीट है। फिजिक्स की 2 सीट्स है। साइकोलॉजी की 2 सीट्स है। सोशियोलॉजी की 1 सीट है। जोलॉजी की 2 सीट्स है। 22 से 28 साल तक के 22 से 28 साल तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती है। प्लस प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन है। प्लस 5 साल की रिलैक्सेशन है, यानी 33 साल तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं इन पोस्ट पे। टोटल 25 सीट्स हैं। पूरे पाकिस्तान के लिए 2 सीटें रखी हुई हैं, पंजाब के लिए 12 रखी हुई हैं, सिंध रूरल के लिए 3 रखी हुई हैं, सिंध अर्बन के लिए 2 रखी हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 3 रखी हुई हैं, बलूचिस्तान के लिए 1 है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 है, और इस्लामाबाद के अंदर पोस्टिंग होगी। फिर लाइब्रेरियन की सीट आई है। इसमें इन्होंने जिस बच्चे ने 16 एजुकेशन की है लाइब्रेरी साइंसेज में वो अप्लाई कर सकता है। ये एक ही सीट आई है और खैबर पख्तूनख्वा के लिए। उसके बाद इंस्पेक्टर टेक की सीट आई है। इंस्पेक्टर टेक, इसमें जी इन्होंने बीटेक मांगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो
ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा तो मैं ऐसे डिस्कस नहीं करूंगा। इन पोस्ट पे अप्लाई किस तरह करना है, तो गूगल लाइसियम के यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी वीडियो पड़ी हुई है। अगर वीडियो नहीं मिलती तो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें और वीडियो का लिंक लें। 0300419263। ये गूगल लाइसियम का व्हाट्सएप नंबर है। और गूगल लाइसियम का हर डिग्री का, हर सब्जेक्ट का अलग अलग ग्रुप है। आप गूगल लाइसियम का ग्रुप ज्वाइन करें और आपके रेलिवेंट जो भी जॉब आएगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, और गूगल लाइसियम जल्द ही स्कॉलरशिप्स के बारे में स्टार्ट कर रहा है। इसके अलावा गूगल लाइसियम की इंग्लिश टेस्ट सीरीज भी जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग गूगल लाइसियम की इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब टेस्ट सीरीज जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी ग्रामर और वोकैब को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गूगल लाइसियम को आप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, और आप जो है वो गूगल लाइसेंस को ज्वाइन करने के बाद जो है वो अपने आप को रेडी करें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, अपने आप को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप लोग जो है वो रेडी करें। तो 0300421926 गूगल लाइसेंस का व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। गूगल लाइसेंस का व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के हमें मैसेज करें, और नीचे साथ ये भी लिखें कि आप कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और किस मकसद के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि आपको उस रेलिवेंट ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। तो हर मकसद का एक, हर चीज का एक अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, तो आपको उसमें ऐड किया जा सके। 0300421926 गूगल लाइसेंस का व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो अपने आप को अपडेट रखें गूगल लाइसियम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।